जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं का सूत्रधार कहा जा रहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि लव जिहाद को खत्म करना होगा। लव जिहाद से बच्चियों को बचाओ। बच्ची तू दुर्गा बन, काली बन, लेकिन बुर्का वाली नहीं। एक तीखा प्रहार लव जिहाद के खिलाफ यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को लेकर देखा जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अक्सर लव जिहाद को लेकर मुखर नजर आते हैं, अक्सर वो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि देश में जिस प्रकार से लव जिहाद के केसेस सामने आ रहे हैं उसे खत्म किया जाए। लेकिन इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर कल को मैं मुस्लिम राष्ट्र की बात करूं तो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। सिमी जो कि मुस्लिम राष्ट्र चाहता था उसे इन लोगों ने बैन कर दिया। आपको बता दें कि सिमी जो कि एक आतंकवादी संगठन है और भारत में उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अब इसे लेकर मौलाना रशीदी इस प्रकार का बयान देते हैं। अब इसके बाद में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाम मुस्लिम राष्ट्र की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। साफ तौर पर देखा जाए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पहली बार नहीं, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। फिलहाल ये यात्रा अगर बात करें तो ये दूसरी यात्रा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हिंदू हिंदू है ही नहीं। हिंदू कभी दलित बनता है, कभी यादव है, कभी वो क्षत्रिय है, कभी वो ब्राह्मण है, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं है। और ये जो जातिवाद का अहंकार है इससे खत्म करना है। वो चाहते हैं कि सभी देश की जितनी भी जातियां हैं वो सब अपनी जातिवाद को खत्म करें और हम सब एक हो जाए, हिंदू रक्षा के लिए और सनातन की सुरक्षा के लिए। इस बीच सीधा सा एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं कि जो जो जातिवाद का कीड़ा लोगों के सर में घुसा हुआ है, लोगों के मन में है, उसे बाहर फेंकना है और हम सब हिंदू हैं ये स्वीकार करना है। तो इसी के मकसद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस पदयात्रा की शुरुआत 7 नवंबर से हुई, जहां दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। ये 3 राज्यों तक जाएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 16 नवंबर को इस पदयात्रा का समापन होगा वृंदावन में। यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से यात्रा, ये पदयात्रा है वो निकल चुकी है और इसी बीच में वो हरियाणा तक पहुंच चुकी है। अब कहा जा रहा है कि 16 नवंबर को समापन के दौरान उत्तर प्रदेश से होते हुए वृंदावन में इसका समापन होगा। अब इसी बीच में जब फरीदाबाद पहुंचते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पदयात्रा के साथ, तो इस बीच में उनसे सवाल किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति उसे कहते हैं जो कि राजनीति करना चाहता है। मैं सिर्फ हिंदुओं को एक करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं चुनाव में आऊं, ना ही मुझे वोट चाहिए और ना ही मुझे राजनीतिक लाभ चाहिए। मैं तो बस सनातन की रक्षा के लिए ये पदयात्रा कर रहा हूं और आगे भी इसी प्रकार की पदयात्रा करता रहूंगा। और मेरी जो ये यात्रा है वो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की है और जातिवाद को खत्म करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की है। अब इसी बीच में वो साफ तौर पर कहते हैं कि फरीदाबाद बाबर का नहीं बल्कि गब्बर की नगरी है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ के जो भी शहर के नाम हो या फिर पार्क हो या सड़क का नाम हो, तो वो जो सेना के क्रांतिवीर रहते हैं उनके नाम पर ये इनका नाम रखा जाए, ना कि कोई दूसरे नामों पर। इस बात का भी जिक्र करते हैं। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपना पैसा दान करें सेना को, ताकि वो देश की रक्षा कर सके और पाकिस्तान को मजा चखा सके। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले वो 2024 में भी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश में कर चुके थे। मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस से लेकर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता थे वो इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे, जिसमें सबसे जाना माना चेहरा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी इस यात्रा का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की बात यहाँ पर
मोहम्मद रशीदी की ओर से कही गई है। मौलाना रशीदी, माफ कीजिएगा, मौलाना साजिद रशीदी, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कल को अगर मैं मुस्लिम राष्ट्र की बात कहूंगा तो ये लोग मेरे खिलाफ केस दर्ज कर देंगे। अब साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हिंदू राष्ट्र की, हिंदू कंट्री की, तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। अगर हमारे देश की बात करें, भारत देश की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। वहीं अगर थोड़ा सा आगे जाए तो बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल में भी सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, लेकिन वो भी धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश जो कि सभी धर्मों का पालन करता है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सभी यहाँ पर रहते हैं एक साथ घुल मिलकर। अब ऐसे में अगर बात करें तो 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों ही आजाद हुए थे। दोनों का विभाजन होता है। पाकिस्तान जो कि अपने आप को इस्लामिक कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या होने के बावजूद भी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अगर हम पाकिस्तान जाए या फिर अफगानिस्तान जाए या इसके अलावा बांग्लादेश जाए, तो यहाँ पर हिंदुओं की क्या स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जिन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि एक हिंदू राष्ट्र हो जो कि इन सभी की आवाज बन सके। आपको याद होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उन पर लगातार अत्याचार होता है। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब नवरात्र के समय मां दुर्गा की स्थापना की गई थी। कई हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, यहां तक कि जो हिंदू मां दुर्गा की पूजा कर रहे थे उनकी मूर्तियों तक को तोड़ दिया गया। मतलब पूजा तक नहीं करने दिया गया और लगातार वहां पर धर्मांतरण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम उन लोगों की आवाज बन सके। उसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि 56 पूरी दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि खुद एक इस्लामिक कंट्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हमारी स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो अखंड भारत की, अखंड भारत जहां पर सनातन का परचम लहराता था, लेकिन वही अखंड भारत अब धीरे 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 करके अलग हो चुका है। और अब अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ये भी धर्मनिरपेक्ष बन चुका है। ऐसे में जरूरत है एक हिंदू राष्ट्र की, ताकि वो हिंदुओं के लिए आवाज उठा सके। उसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की भी है कि हम जातिवाद में बटे हैं। आपको एक केस याद होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में एक कथावाचक है जो कि मणि यादव, वो कथा करने के लिए दादरपुर गांव पहुंचता है। इस बीच में जब गांव वालों को और वहां के ब्राह्मणों को ये पता चलता है कि जो मणि यादव और उसके सहयोगी है ये ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है, फिर क्या था? सबसे पहले उनकी चोटी काट दी जाती है, सिर मुंडन करवा दिया जाता है और उसके बाद में जो मूत्र है, जो पेशाब है, उससे उनका शुद्धिकरण किया जाता है और उनके साथ ही साथ उनके साथ में जमकर मारपीट भी की जाती है। उनका कहना था कि ये यादव है और ये यादव कैसे भगवत कथा कर सकता है, इसका अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का है। इस बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि धर्म और जात पात ये लगातार एक बीमारी बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर समय जाति की बात की जाती है, ऊंची जाति, नीची जाति, और इसी की वजह से हम भूल जाते हैं कि इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। ऐसे में जरूरत है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस प्रकार की यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं उसे समर्थन भी दिया जाए, क्योंकि जरूरत है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे दलित लोग हैं जिन पर अत्याचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित हैं, इस वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई राजनेता है जो कि जाति के तौर पर ही अपनी राजनीति को बहुत अच्छे से भुनाते हैं। वो कैसे? जब भी हम बात करते हैं तो वो उसी तरीके से अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं कि यहाँ पर किस जाति के ज्यादा लोग हैं, उसके हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स सेट हो जाती है। लेकिन अगर हर कोई जातिवाद को खत्म करके अपने आप को सिर्फ हिंदू या सनातन बताएगा तो शायद ये नेताओं के पास में जो एक अच्छा खासा मुद्दा रहता है वो छिन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण होगा
कि सभी अपने आप को सनातन माने, ना कि जातिवाद में फंसते जाएं। आपको बता दें कि ये जो इटावा का केस था दादरपुर वाला, जहां पर मणि यादव, जो कि यादव था, कथावाचक था, और उसे ब्राह्मणों की ओर से और वहां के गांव वालों की ओर से जमकर उसके साथ में, उसके साथियों के साथ में पिटाई की जाती है। जब ये केस गरमाया तो उसके बाद में साफ हो गया कि आज भी देश में जातिवाद के नाम पर किस प्रकार से लोगों में दरार है, जबकि सभी हिंदू हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, सभी खुद को सनातन बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो जातिवाद भरा हुआ है दिमाग में कीचड़ के तौर पर, वो निकलने को तैयार नहीं है। इटावा के केस के लिए मैं कहना चाहूंगी कि धर्म नहीं, जात अलग थी, बस इतनी सी बात अलग थी। दिन में जो पूजे थे पाव, जात सुनी तो रात अलग थी। सदियों से धंधा था जिनका, उन पुरखों की मात अलग थी। सर मुंडन कर इज्जत छीनी, जुल्मों की बरसात अलग थी। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही है मणि यादव उनके सहयोगियों पर, जहां वो सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे थे, सनातन का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जातिवाद का दंश झेलना पड़ा, और उसके साथ में इस तरीके की हरकतें की गई, उन्हें मारा गया, उन्हें जो पेशाब होता है उसका छिड़काव उनके ऊपर किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय गांव वालों के मन में और जो तमाम ब्राह्मण थे उनके दिमाग में जातिवाद जैसा कचरा भरा हुआ था। अगर ये खत्म हो जाता है तो वाकई में इस प्रकार के जो केसेस है, जो दलित को लेकर अत्याचार होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको बता दें कि इसी के खिलाफ जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, वो इस यात्रा को, इस पद यात्रा को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं सनातन की रक्षा के तहत। अब फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो पदयात्रा है इसका समर्थन भरपूर मिल रहा है। लाखों लोग इस पदयात्रा में जुड़ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, पूर्व क्रिकेटर हो, या रेसलर हो। खली जिनकी बात कर रही हूँ, शिखर धवन, जो कि इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। उसके साथ ही साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साथ देते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में जरूरत है कि इस पदयात्रा का सपोर्ट किया जाए, वो इसलिए क्योंकि जातिवाद को खत्म करना है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ